ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। वो एकादशी के दिन अब हम क्या पढ़ते हैं इस्कॉन मंदिरों में, सारे विश्व में एकादशी के दिन हम पापा जी के विषय में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, कृपया वो पंखा बंद कर दीजिए प्लीज, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा माताओं की साइड में। ये बहुत मी तो हम क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे फिर उस विषय पर बोलेंगे और और यहाँ जो सिंहदेव जी हैं उनके विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 2 प्रकरण 55 अध्याय का शीर्षक है अंतिम पाठ। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण की शरण में जाना जितना सुगम था, भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व उसे और भी अधिक सुगम बना दिया और अब 20वीं शताब्दी में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को समग्र विश्व के लिए संभव बना दिया है। We're not on the same page. Where are you reading from? मैं आप में से सबके पास प्रभुपाद लीलामृत की कॉपी है? तो कितना ने पढ़ा है? श्रील प्रभुपाद के कार्यकलापों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मानवीय परिस्थितियों से संबंध बनाए रखकर भी उससे सर्वथा पृथक और परे रहते थे। शुद्ध भक्त होने के कारण कर्म का नियम उन पर लागू नहीं होता था, जिसके अनुसार पाप तथा पुण्य का फल मिलता है। वे कर्म के बल से पैदा नहीं हुए थे, न कर्म के बल से उनकी मृत्यु होनी थी। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जिसके तन मन और वचन भगवान की सेवा में लगे होते हैं, इस संसार में रहते हुए भी वे मुक्तात्मा है। लोग प्रायः इस भौतिक लोक में शुद्ध भक्त की गतिविधियों का गलत अर्थ लगाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर से बादलों को गुजरते देखकर लोग समझते हैं कि चंद्रमा चल रहा है, इसीलिए शास्त्र हमें आगाह करते हैं कि गुरु को कर्माधीन सामान्य व्यक्ति ना समझें। किंतु श्रील प्रभुपाद ने इस जगत से परे रहकर बद्ध जीवों को दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और सेवा करते हुए वे भी मुक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं और मृत्यु के समय कृष्ण के परम दिव्य धाम को लौट सकते हैं। प्रभुपाद की शिक्षाएं सदैव व्यावहारिक और सार्वजनीन होती थीं। उदाहरणार्थ, उनकी पुस्तकें कोरे सिद्धांत न थीं, वरन व्यावहारिक और अनुभूत ज्ञान से पूर्ण थीं। और प्रभुपाद जो उपदेश देते थे उसे जीवन में उतारते थे। उनका सारा जीवन आदर्श था। वे गृहस्थ जीवन में थे, तब भी वे बैक टू गॉडेड पत्रिका निकालकर जोरदार प्रचार करते थे। उन्होंने अकिंचन और धूमिल अवस्था में रहकर एक आध्यात्मिक आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए संघर्ष किया था और कृष्ण और गुरु महाराज की कृपा से वे सफल रहे। वे अपने मानव तुल्य प्रयासों द्वारा सदैव जीवन की कठोरताओं को सहन करने और आपदाओं का सामना करने की तत्परता दिखाते रहे। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का सबके लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया।
वृद्धावस्था में वे अकेले विदेश गए और वहां न्यूयॉर्क नगर के एक पार्क में हरे कृष्णा कीर्तन करके अमेरिकी युवकों तथा युवतियों को आकृष्ट किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उनके उदाहरण को स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करें, भले ही उसके मार्ग में तात्कालिक बाधाएं आए। श्रील प्रभुपाद को अवरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी अपनी मुक्त इच्छा और कृष्ण की सहायता से वे उन सब को पार करते रहे। यह उनका विस्मयकारी उदाहरण था। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगजतं सागरगुणासंयुतं तं सदेवं सर्वेतं स्वधूतं श्रीराधा कृष्णपदान् सागरललिता श्रीविशाखं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा कृष्ण गौर विषवानु वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप इसमें पापा जी के जीवन के विषय में, जो जीवन समाप्त हो रहा है उसके विषय में पढ़ रहे हो। आपने फर्क सुना, प्रभुपाद ये कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो प्रभुपाद के मन में एक ही भाव था, क्या जो आदेश उनके गुरु महाराज ने दिया है उसको पूरा किया जाए। 1922 में पापा जी के एक मित्र ने पापा से कहा था, यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध संत है, तुम चलो उसे मिलने के लिए। पापा ने कहा कि मैं तो अनेक संतों को मिल चुका हूँ और मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हूँ। ये पापा जी के पिता बकायदा संतों की सेवा करते थे। सो इस मित्र ने कहा, दिस मैन इज स्पेशल। जो संत है दूसरे संतों जैसा नहीं है। वो पहली मुलाकात में ही बाकी सिराना जी समझ गए, ये है वो युवक जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। वहाँ पे महाप्रभु की भविष्यवाणी क्या थी? एक दिन विश्व के कोने कोने में क्या होगा, प्रचार होगा। सुप्रभा जी ने बड़े गंभीरता से इस आदेश को स्वीकार किया और जैसे आप जानते हो लगभग 40 साल लगे इस प्रयास को सफल बनाने में। पापा जी को 1922 में महाराज ने और ये आदेश दिया था। यहाँ पढ़ रहे हो कि पापा जी का जो जीवन है लगभग समाप्त हो रहा है और पापा जी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त से, तो उनको यह सुविधा थी, वो चुन सकते थे अपने मृत्यु का समय। जैसे भागवत में बिल्कुल too hot. Yes, no. Maybe too hot. Yeah. So much more audible. I think it's okay.
I don't want people. Why do you put just one fan on? So प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए और कितने रुपए थे उनके पास? वो न्यूयॉर्क आए 40 रुपए, और 40 रुपए के साथ उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। तो पहले प्रभुपाद जी ने एक केंद्र खोला, कहाँ? न्यूयॉर्क में। और ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ गया। और पहले प्रभुपाद जी ने विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, उसके पश्चात हिंदुस्तान में आए। तो यहाँ पढ़ रहे हो कि प्रभुपाद जी का जीवन है वो समाप्त हो रहा है। आप इस अध्याय, ये लास्ट अध्याय है जिसमें आप प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ रहे। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था और प्रभुपाद जी का श्वास बड़ा कमज़ोर हो गया था। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी और भी में काटे, पर प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण है द कंट्रोल, अगर तुम चाहो तो भगवान से प्रार्थना कर सकते। तो प्रभुपाद जी के जीवन में हम क्या देखते हैं? पूरा संघर्ष था। जब भी वो घबराए थे, ये वो डिटरमिन टू पीस। और आप देखते हो कि प्रभुपाद जी ने कठिन स्थितियों में भी प्रचार किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रूप गोस्वामी ने क्या कहा है? मन बुद्धि इंद्रियों से हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हो भक्ति के मार्ग में, तो क्या आवश्यक है? क्या? मन बुद्धि और वाणी मन बुद्धि हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। भगवद गीता में आप पढ़ते हो कि भगवान कहते हैं मन में बाबा मत भक्तो मन जीवा हमें वाशी सत्यम से प्रतिजन है प्रयोजन। कि हमें मन के द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का चलना। और बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। फिर आप भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण से, he was an exemplary devotee, उन्होंने बड़े अपने बिहेवियर से, आचरण से ये दिखाया कि शुद्ध भक्त का किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। इसके लिए लोग जुड़े। तो प्रभुपाद शरीर त्यागने वाला है। सब प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान प्रभुपाद जी की आयु बढ़ा दें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना पूरा कार्य जो था समाप्त नहीं किया। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा if Krishna desires you will extend and leave everything in Krishna's hand। तो यहाँ पढ़ रहे हो कि प्रभुपाद जी कठिन स्थिति में भी प्रचार कर रहे हैं। जब उनका श्वास बिल्कुल कमज़ोर था, वो इंग्लैंड गए प्रचार करने के लिए। वो इंग्लैंड में गए प्रचार करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद के मन में यही जरा भाव कि हमेशा हमें हर समय को उपयोग करना चाहिए इसमें भगवान की सेवा में। तो I think you better put on some fan. You say $6 on one. Okay. Read. हरे कृष्ण। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण के चरण में जाना जितना सुगम था, भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व
उसे और भी अधिक सुगम बना दिया। और अब 20वीं शताब्दी में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को समग्र विश्व के लिए संभव बना दिया है। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि अपने उपदेश तथा उदाहरण के अंग स्वरूप उन्होंने लोगों को दिखाना होगा कि कैसे मरना चाहिए। उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि कैसे मरना चाहिए। वे कई बार मृत्यु से बच चुके थे, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की प्रार्थना से, अथवा अपने आंदोलन को फैलाने की अपनी शुद्ध और प्रबल इच्छा से। किंतु 1977 ईस्वी में उन्हें कृष्ण से जो संकेत मिले, उससे श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में अंतिम और निश्चित रूप में अपने मिशन का समापन करने में लग गए। और उनके अंतिम कर्तव्यों में एक यह था कि वे पूरा निर्देश दें कि मरना कैसे चाहिए। वे पूर्ण रूप में दिखा रहे थे कि उसे कैसे करें, जिसे हर व्यक्ति को करना है, किंतु जिसे सफलतापूर्वक करना सबसे कठिन है, अर्थात मरना। किंतु एक प्रेमपूर्ण संघर्ष चल रहा था। प्रभुपाद को अपने शिष्य प्रिय थे। वे यह भी जानते थे कि शिष्य अभी पूर्णतः प्रौढ़ नहीं हो पाए थे। उनके आंदोलन में महान आंतरिक शक्ति थी और संसार में उसका अपना ऊंचा स्थान था। तब भी उनके अनेक शत्रु थे। वे अपने शिष्यों, अपने आंदोलन, सभी जीवों, यहां तक कि पशुओं की भी रक्षा करने को सदैव उद्यत थे। अतः जब उनके परम घनिष्ठ तथा श्रद्धालु शिष्यों ने कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते, तो वे मरना कैसे चाहिए, इसे दिखाने के बजाय वे उन सबों के साथ रहकर उपदेश देने को सहमत हो गए। किंतु वे उनके किस समय जाने के इच्छुक होंगे? वे कब कहेंगे कि माया के संसार और कृष्ण के शत्रुओं का सफाया हो गया है? किस समय उनके शिष्य पूर्णतया प्रौढ़ हो जाएंगे? जीवित रहने के अपने निर्णय का अनुगमन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को अपने शिष्यों पर छोड़ दिया। तो पापा जी हमें जीवन को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियस मीन्स understanding the art of living and the art of dying. You should know how to prepare for that. भगवद गीता में भगवान कहते हैं अंते नारायण स्मृति, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। अगर आपका मन है सदा भगवान के उपदेश लीलाओं पर, तो आपको जन्म प्राप्त होगा भक्त के खानदान में या भक्त के वातावरण में। तो जहाँ आपका मन है उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। और इसलिए हमें ये क्या प्रयास करना चाहिए, मन को हम वश में रखें। मन के द्वारा क्या करें? भगवान की चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्र रॉय से अनेक प्रश्न पूछे थे। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध मायावादी थे, उनको भक्ति योग में जोड़ा था। और उनके भक्त सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था जब तुम वहाँ जाओगे तुम्हें एक बड़ा प्रसिद्ध भक्त मिलेगा जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो मिले किसे? अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न यह था, what should the living entities constantly think about? जीवात्मा को किस विषय का स्मरण करना चाहिए? और उन्होंने क्या कहा? रामचंद्र रॉय ने हमें भगवान की लीलाओं का, उपदेश का, रूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान का उपदेश क्या है? भगवान का उपदेश कहाँ प्राप्त होता है? अनेक ग्रंथों में, खास करके भगवद गीता में। भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं,
और यहाँ प्रभु जी ये भी लिख रहे हैं इस ग्रंथ में कि प्रभु जी की जो पुस्तकें हैं उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो मन को हमें सदा जोड़ना चाहिए भगवान के दिव्य कार्य में। तो प्रभु जी इस समय वृंदावन पहुंच गए हैं। प्रभु जी है जैसे आप जानते हो, उन्होंने पूरे विश्व का यात्रा की थी 14 दफा। तो प्रभु जी इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड के भक्तों की बड़ी इच्छा थी कि प्रभु जी इंग्लैंड में रहे। प्रभु जी ने देखा कि उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होते जा रहा है और प्रभु जी की इच्छा थी कि मैंने शरीर त्यागना है। कहाँ वृंदावन में थे। तो प्रभु जी पहुँच गए हैं कहाँ? वृंदावन पहुँच गए हैं और प्रभु जी की सेवा में सारे भक्त जुड़े हैं। कई एस्ट्रोलॉजर, कई आयुर्वेद डॉक्टर भी आए थे। तो प्रभु जी का मेडिकल एडवाइस ज़्यादा विश्वास नहीं, वो डॉक्टरों की इतनी सलाह नहीं देते। तो प्रभु जी की जो किताबें हैं वो उनका संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रभु जी is to preach by example. If you don't preach by example, then nobody will follow you. We have to practice what we preach. ये बहुत आवश्यक है। जैसे हमने कहा था थोड़े समय पहले, प्रभु जी को लोगों ने क्यों स्वीकार किया? क्यों उनके आदेश में विश्वास रखा? क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु इज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग। प्रभु जी अपने उदाहरण से ये साबित कर रहे थे किस प्रकार का व्यवहार हो, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। तो प्रभु जी इस समय वृंदावन धाम में हैं और जो उनके शिष्य हैं वो प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी की अच्छे कोई डॉक्टर लाएं, अनेक डॉक्टर वगैरह लाए, और प्रभु जी उनसे खुश नहीं थे। पर इस कठिन स्थिति में भी प्रभु जी ने एक कार्य नहीं छोड़ा। वो क्या था? हाँ, भगवत शास्त्रों का अनुवाद करना। इतनी कठिन स्थिति में थे, प्रभु जी ने ट्रांसलेशन का कार्य नहीं होगा। तो प्रभु जी ट्रांसलेशन कर रहे थे कैसे? बड़ी कठिन स्थिति में वो एक भक्त माइक को पकड़ता था, एक भक्त भगवतम का श्लोक पढ़कर सुना रहा था, और एक भक्त वो जो आचार्यों की टीका है उसको पढ़कर सुना रहे थे। कि प्रभु जब ये ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे तो वो अपने समक्ष रखते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक आचार्यों के तात्पर्य को। प्रभु जी वो भी पढ़ते थे तो फिर वो क्या अनुवाद कर रहे थे। तो इतनी कठिन स्थिति थी, तो जो प्रभु थे उन्होंने जब भी अनुवाद छोड़ा है, तो इससे हम देखते हैं कि वहाँ पे ये भाव होना चाहिए। इस अध्याय में कहा गया है कि प्रभु जी हमें दिखा रहे हैं किस प्रकार हमें शरीर को त्यागना चाहिए। हमें शरीर को त्यागना चाहिए भगवान की सेवा में जुड़ते हुए। सो प्रभु जी यहाँ लिखा है कि प्रभु जी ने बैक टू गॉडेड पत्रिका शुरू की थी। बैक टू गॉडेड पत्रिका प्रभु ने शुरू किया था कब? 1944 में। और उस दिन में जो आर्टिकल प्रॉपर लिखते थे टॉपिकल आर्टिकल, they proper wrote an article called
Sorry, no time. In that article, Prabhupada says, मैं प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने गया था, वो उसने कहा, Swamiji are very busy, I don't have time. अगले दिन उसका ध्यान हो गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा, so he should write very topical articles, जिससे लोग समझ सके कि जीवन को कैसे बिताना चाहिए, जिसके द्वारा हम सफलता से जीवन को त्यागें। हर एक चीज की परीक्षा होती है कब? The moment of death. Everything is tested at the moment of death. Doesn't matter how much money you have. Can the money protect you? No. So we have so many schools and colleges. But do they give you translation of knowledge? No. Prabhupada was once lecturing at a prominent university in America. He said, in this great university, in any department, it tells you what happens after death. इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की आपको ये शिक्षा मिलती है, that what happens after death. And there was big silence. So, Prabhupada had started the Practical magazine. यहाँ पढ़ते हो, कृष्ण भगवान ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था कब? 5वें साल हुआ, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे कब? 500 साल पहले। उन्होंने ये आध्यात्मिक मार्ग बहुत सरल बना दिया था। हरे नाम एवं केवलम, हरे के नाम, यही एक उपाय है भगवत प्राप्ति में संबंध प्राप्त करने के लिए। यहाँ कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने धार्मिक संदेश दिया था कब? 500 साल। चैतन्य महाप्रभु ने वही संदेश लेकर उसे ज्यादा सरल बना दिया। ये कब हुआ था? और प्रभुपाद जी ने वही संदेश लेकर उसे और भी सरल बनाया। जैसे कि अगर आप चाहें कि पर्पल पढ़ो, आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो प्रभुपाद ने he took those scriptures and he presented them in a very easy form. यहाँ यही कहा जा रहा है, प्रभुपाद ने आध्यात्मिक ज्ञान का सरल बना दिया। जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, they are presented in very simple language. अगर आपको बोला जाए read the purpose of the Acharya, you find it very difficult. If you read Prabhupada books, Prabhupada books can be read by anyone. You have students reading these books also. So, Prabhupada जी तैयारी कर रहे हैं शरीर को त्यागने का, और Prabhupada made Krishna consciousness available to everyone. जीवित रहने के अपने निर्णय का अनुगमन करते हुए श्रीला प्रभुपाद ने अपने आप को अपने शिष्यों पर छोड़ दिया और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे उनकी देखभाल में सहभागी बने। उन्हें याद आया कि श्रीला प्रभुपाद ने अपने और अपने शिष्यों के बीच इतने घनिष्ठ व्यवहार की अनुमति इसके पहले कभी नहीं दी थी। इससे मिलती जुलती एक अन्य घटना 1966 ईस्वी में न्यूयॉर्क की है, जब वे अपने पास पहल आने वाले व्यक्तियों से बहुत घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे
जिन्हें ज्ञान नहीं था कि आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार कैसे किया जाता है। किंतु जो लोग अब मौजूद थे और जो उस समय भी मौजूद रहे थे, कहते थे कि ये दिन पहले से भी अधिक घनिष्ठता के थे। एक बार कीर्तनानंद दृढ़ता से आग्रह करने लगा कि श्रीला प्रभुपाद एक पूरा प्याला भरकर रस पिए, जबकि प्रभुपाद कह चुके थे कि वे बहुत पी चुके हैं। कीर्तनानंद को आग्रह करना अनुपयुक्त लग रहा था। उसने कहा, मैं माता यशोदा की तरह नहीं हूं कि यह करूं। मुझे सदैव स्मरण रहता है कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। किंतु श्रीला प्रभुपाद कीर्तनानंद का आदेश मानते रहे। इसी तरह भवानंद, तमाल कृष्ण, भक्ति चारु, उपेंद्र तथा अन्य सेवक श्रीला प्रभुपाद को फुसलाते रहते थे कि वे विशेष प्रकार का भोजन लें और हमेशा अपने शरीर की देखभाल करें। अन्य शिष्यों को ईश्वरपुरी की कहानी की याद आई, जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्र पुरी की घनिष्ठ शारीरिक सेवा की थी जब वे जीवन के अंतिम दौर में थे और अशक्त हो गए थे। चैतन्य चरितामृत के अनुसार ईश्वरपुरी ने अपनी इस दासोचित शारीरिक सेवा से अपने गुरु महाराज के प्रति अपना प्रेम सिद्ध किया और अंत में भगवान चैतन्य के आध्यात्मिक गुरु बन सके। ये कथा पढ़ते हो चैतन्य चरितामृत। आप में से कितने भक्तों ने ये कथा पढ़ी है? ईश्वरपुरी प्रसिद्ध भक्त है और वो थे आनंदपुरी के गुरु भी। ईश्वरपुरी के अनेक भक्त थे, जिनमें एक थे रामचंद्रपुरी, दूसरे नाम था ईश्वरपुरी। अंतर ये था कि रामचंद्रपुरी की आदत थी भक्तों की गलती निकालने में। उनमें पहले वो भक्तों की सेवा करते थे, खुशामद करते थे और फिर निंदा करते थे। जैसे कि जब सन्यासी आते थे जगन्नाथपुरी में, तो उन्हें बड़े उत्साह के साथ महाप्रसाद खिलाते थे। जब वो खा लेते थे तो फिर कहते थे, देखो ये ढोगी सन्यासी को, सन्यास लिया है और खाते हैं, हो जाता है। तो ये आदत पड़ गई थी नुक्स निकालने की। महाप्रभु को भी नुक्स निकालने लगे। एक दिन वो महाप्रभु के घर गए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ चींटियाँ चल रही। तो ईश्वर जो रामचंद्रपुरी ने कहा, लगता है कि हमारे सन्यासी ने कल मीठा खाया है, क्योंकि उन्होंने देखा चींटियाँ चल रही हैं। तो कारण क्या है? चीनी मीठा खाया है। तो वो कारण नहीं था। कारण था गर्मी के मौसम में चींटियों को भी गर्मी लगती है, वो ऊपर आ जाती है। तो ये रामचंद्रपुरी का व्यवहार था। उनके गुरु भाई का नाम क्या था? उनमें उनका भाव क्या था? उनका भाव सारा ये था गुरु की सेवा, और वो गुरु के मन को भी साफ करते थे। तो ईश्वरपुरी इतने प्रसन्न थे उनकी सेवा से, तो उन्होंने कहा कि तुम सारे विश्व में भक्ति का संदेश पहुँचाओगे, जो कि उन्होंने पहुँचाया। किसके सहयोग से? किसके? श्री प्रभुपाद के सहयोग से। श्री प्रभुपाद के सहयोग से इस संदेश का विश्व के दुनिया के कोने कोने में पहुँच गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो ईश्वरपुरी के समान उनकी सेवा कर रहे थे, जैसे ईश्वरपुरी तुझ सेवा भी कर रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी की अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी अनुवाद भी कर रहे थे ग्रंथों का अनुवाद भी उन्होंने बंद नहीं किया, और जो शिष्य थे वो तुझ सेवा भी कर रहे थे प्रभुपाद की। और प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे हैं इससे
शरीर त्यागने के लिए। और प्रभा जी की इच्छा थी क्या कि वो 24 घंटे जुड़े रहे हैं इसमें, भगवान की सेवा में। और विस्मदेव उन्हें ये वर प्राप्त हुआ था क्या कि वो चुन सकते हैं अपने शरीर त्यागने का समय। तो पापा जी ने कहा I also have that same facility. I can leave my body anytime according to my So यहाँ ये लिखा है कि प्रभुपाद ने शरीर त्याग, जब भक्त त्याग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, वो बिल्कुल उनका मन जो था जुड़ा हुआ था कि इसमें भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद लीलामृता हम सबको पढ़नी चाहिए कि हम प्रभुपाद लीलामृता में क्या है, प्रभुपाद जी के जीवन की कहानी। प्रभुपाद जी कौन थे? एक शुद्ध भक्त थे जो कि प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान के संदेश को विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए। बाबा जी से पहले भक्ति सिद्धांत जी ने कई सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेश में। किस लिए? भगवान के संदेश भी आरंभ करने के लिए। जो सन्यासी थे उनको उन्होंने देखा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड जैसे देश में कोई तैयार नहीं है ये संदेश लेने के लिए। और उनके एक सन्यासी शिष्य एक अंग्रेजी लॉर्ड को प्रभावित किया था। और जब उस लॉर्ड ने पूछा यू हैव टू फॉलो एनी रूल्स, जब उन्होंने 4 नियम से बताए, उन्होंने कहा सॉरी दिस इज नॉट फॉर मी। मैन तो प्रभा जी ये जो गुरु भाई थे उनके मन में ये भाव था ये संदेश कोई स्वीकार नहीं करते। तो वो सोच रहे थे महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है, तो लगता है वो सफल नहीं होगी। तो भक्ति सिद्धांत जी he had full faith that this prediction will come true. प्रभा जी को पूरा विश्वास था क्या ये भविष्यवाणी सफल निकलेगी। इसके लिए उन्होंने दृढ़ होकर इसका प्रचार किया। वहाँ भी देख रहे हो प्रभा जी ने दृढ़ होकर ग्रंथों का अनुवाद करते गए। 10th Canto Part 2 उसके अनुवाद हुआ था। तो प्रभुपाद विस्पर कर रहे थे भगवत मुखे अनुवाद को। तो पापा जी अपने शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं हमें कैसे शरीर त्यागना चाहिए। हमें शरीर त्यागना चाहिए उस वातावरण में आप हरिनाम को सुन रहे हो और क्या भगवान के उपदेश लीलाओं को सुन रहे हो। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अंत में भी सुन सकेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप सुन नहीं सकते। तो इसके लिए भगवान कहते हैं मैं बाबा मैं भक्त को एक श्लोकों में। तो प्रभुपाद लीलामृता में कई बार हम भक्तों को मिलते हैं जो कहते हैं वो हमारा क्या दुर्भाग्य है हम प्रभुपाद को नहीं मिल पाए। तो प्रभुपाद को आप मिल सकते हो कैसे? उनके वाणी के द्वारा। वो बापू और वाणी जो है, बापू है शरीर, वाणी है क्या? शिक्षा। वाणी जो है बापू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रभु जी की शिक्षा संगत आज भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? ग्रंथों के माध्यम से। Papa used to say, everything you need to know is there in my book. और ठाकुर भक्तिविनोद जी ने हरिदास ठाकुर के
वो प्रकट होने के दौरान क्या कहा कि रीजन here we say the Vaishnava dies without living still in sound. ठाकुर भक्त मुझे कहते हैं जो व्यक्ति ये कहे कि उस संत का देहांत हो गया है वो गलत है। संत जो है जीवित रहता है कैसे? वो वाणी के द्वारा। तो फकीर विनोद ठाकुर जी ने ये संदेश दिया। तो पापा लीला मित्र में आप पढ़ते हो इस प्रकार पापा ने प्रचार किया, इस प्रकार इस्कॉन की स्थापना की। अभी आप पढ़ रहे हो इस प्रकार वो तैयारी कर रहे हैं हमें जीवन पर त्यागने का। पापा की संगत प्राप्त कर सकते हो इन ग्रंथों के अध्ययन से। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है आपके? थोड़ा समय मैंने क्वेश्चन के लिए छोड़ा है। हरे कृष्ण, किसी प्रश्न है? एक खुशी की बात यह है कि मंदिर आने के जो भक्त हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। साधु हृदय से रोज मेरे साधु हृदय कि आप पढ़ सकते हो रोज कितने लोग आ रहे हैं? जोर से जल्दी। माइक नहीं है आपके पास? कल कितने आदमी आए? Saturday was 12,000. Tuesday 6,200. Monday 8,000. Last Sunday 22,992. On Ramnami 30,000. Last to last Sunday 23,000. रोज जिंदा है भी आएगा। तो कोई प्रश्न है किसी का? ओके, you can take the whole three. They're struggling to control the crowd. It's mostly one question. We have questions. There's a question here. अदर जी आगे जो यार थोड़ा प्रचार जुड़े रहे तो हम लोग जैसे प्रचार करते हैं क्या हमें आज हिसाब से प्रचार करना चाहिए या प्रचार का प्रोग्राम डालना जल्दी तो बोलते हो उसको फॉलो नहीं करते और फिर बाहर प्रचार करते लास्ट लाइन क्या थी? हम फॉलो नहीं करते। हम अगर प्रचार करते हैं हमारे ऋषि कुमार बाबू फॉलो नहीं कर पाते लॉन्ग क्यों करना चाहिए और प्रयास ये रहना चाहिए हमारे में जो कमियां हैं हम सुधार लें। और आप किसी सीनियर डिवोटी के सहयोग लेकर जो कमियां हैं उन्हें रोक सकते हो। अगर आपको लगता है कि यह कमी है तो साधु संघ के सहयोग से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो।
Yeah. ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्लास खत्म करो, बहुत अभी लाइन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj, how we can see that Srila Prabhupada was very humble, how we can practice humility in while doing services, Guru Maharaj. इस सारे गुणों को आप अनुकूल कर सकते हो, आप अपने माला घर जाओ, रोज करो, अच्छी साधना रखो और अच्छी साधना से आप इन त्रुटियों को कम कर सकते हो। After you speak, we'll conclude, Rohi. हरे कृष्णा। तो हमारे बहुत सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, लगता है अलग अलग कुछ स्टेट से भी आए हैं, उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे बोल। महाराज ने बताया, गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पे क्राउड का फ्लो बढ़ रहा है, साधु हृदय पर, उससे महाराज ने पूरा फिगर्स लिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब गेट क्लास पे टेम्पल था तो रविवार के दिन वहाँ पे 300 या मैक्सिमम 300-400 जगह ही कम थे, कितने आएंगे वहाँ पे। तो जब यहाँ पे आए और कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा, मतलब लैंड वगैरह मिल गया था, तो सब यही सोचने लगे। कई लोगों ने कमेंट्स किया, क्योंकि भक्त आपस में बातें करते हैं, ये तो बड़ा रिमोट एरिया है, साउथ दिल्ली जरूर है, नाम के लिए साउथ है, लेकिन बेसिकली पीछे तो सारा स्लम एरिया है और बड़ा मतलब सो क्लीन, बड़ा गंदा एरिया था ये, और ये हिल रॉक था। तो कई लोग बोलते थे, इवन भक्त भी आपस में चर्चा करते थे, यहाँ कौन आएगा, यहाँ लोग नहीं आएंगे। जस्ट लाइक जू में, बॉम्बे में प्रभुपाद जी को भी यही बोलते थे, यहाँ कौन आएगा। तो अब देखिए, गुरु महाराज की तपस्या का फल है ये, महाराज का एफर्ट्स है। और तो ये तो पहले जंगल था, मंगल हो गया, है ना। महाराज के एफर्ट से, प्रयास से, उनकी तपस्या का फल है ये। सब भक्त ने प्रयास किया। हाँ, और दूसरा जो है, ये सूचना भी देना चाहते हैं, एक तो ये सिल्वर जुबली ईयर है, और साथ में जो है 4 तारीख को भगवान नरसिंह देव की हम स्थापना भी कर रहे हैं। ये जहाँ भी व्यास शासन है उसी के पीछे बिल्कुल। तो आप सब उसके लिए भी तैयार रखिए। महाराज ने कहा, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, और नरसिंह भगवान के आने के बाद देखेंगे कैसे मैनेज करना। असल में जब हमारे इसको पहला मंदिर तो खुला था दिल्ली में, श्यामनगर में, दूसरा खुला था पंजाबी बाग में। जब पंजाबी बाग का मंदिर खुला तो हमें चिंता थी कि लोग आना कम से हो जाएंगे। फिर जब तीसरा मंदिर खुला, वही चिंता थी, ये लोगों का आना कम से हो जाएगा। तो हमारा अनुभव ये है कि मंदिर खुलते गए, अपन 15 मंदिर हैं, और भक्तों की संख्या भी बढ़ते गई। ये नहीं कि ये इसके नहीं, ये नए मंदिर खोलोगे तो कम लोग आएंगे। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतीव आभारी हैं श्रीला गुरुदेव के कि उन्होंने अपने मुखारविंद से श्रील प्रभुपाद लीलामृत का इतना सुंदर उद्बोधन दिया। आप सबसे अनुरोध है कि आज के दिन का एक और बार स्मरण करें। कौन सा दिन है? थैंक यू। संग डे है। संग डे मतलब भक्तों का संग, भगवान के दर्शन का संग, भगवान के प्रसाद का संग, एकादशी व्रत का संग। और आज विशेषतया आप सबके लिए सूचना है कि दोपहर का जो प्रीतिबोध प्रवचन होगा हिज ग्रेस गोविंद कृष्ण प्रभु के द्वारा, और दिन भर यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम है उन सब में भाग लेते रहिए। हमारे मंदिर में जो पहली बार आए कृपया हाथ ऊपर करें। अभी कितने लोग पहली बार आए? अब सबका पुनः स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो खड़े हो जाए। दीपेश नेता प्रभु हैं और उनकी टीम में बाकी जितने भी भक्त हैं, सिमर प्रहलाद प्रभु इज देयर। तो हमारे कांग्रेगेशन डिवोटीज टीम है, आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए कि मंदिर से और कैसे जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम का लाभ कैसे उठाएं, भक्तों के संग का कैसे लाभान्वित हो। तो वो प्रभुपाद जी के समीप मिलेंगे, इसका जरूर लाभ उठाएं। एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है कि नरसिंहदेव के श्री 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 प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहदेव का जो उद्घाटन समारोह यहाँ पे होगा, यहाँ पर विशेषतः प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसमें भी भाग लें और अधिक से अधिक लोगों को बुलाएं और मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेते रहें। गुरु महाराज ने ये निष्कर्ष निकाला अंतिम में, जितने भी गुण हमें चाहिए भक्ति में, वो ध्यान पूर्वक जप से आएगा। तो जैसे हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु हमेशा आप सबसे संकल्प कराते हैं, जरूर ये संकल्प लें कि गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए ध्यान पूर्वक जप करें। एक बार फिर गुरुदेव का हम हार्दिक आभारी हैं। सॉरी, ठीक है। आप सबसे अनुरोध है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें और सतर्क रहना चाहिए, कुछ उचित दूरी बनाए रखें कि गुरुदेव अभी प्रस्थान करेंगे तो मार्ग में एक बाधा ना हो, थोड़ा जगह भी बना दें और एक दूसरे से भी आगे लगता है कि उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन उचित दूरी बनाते हुए संख्या बढ़ाएं। श्रील प्रभुपाद की। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare